हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लाइव क्लासरूम ट्रेनिंग सेशंस जो है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए शुरू होने जा रहे हैं। तो एडमिशंस ओपन है हमारे डिजिटल मंकी इंस्टीट्यूट में। यू कैन एनरोल नाउ। जो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इसमें कौन से मॉड्यूल्स हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, ड्यूरेशन कितना है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं, या प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं, या फिर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एंथुसियास्ट हैं, तो अगर आप अपने करियर में चेंज लाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू शिफ्ट योर करियर एज ए डिजिटल मार्केटर, तो आप इस कोर्स को सीख सकते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड लाइक टेक बैकग्राउंड और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। राइट फ्रॉम 8th क्लास स्टूडेंट ये जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीख सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है एंड देन एग्जीक्यूट कर सकता है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। हाउ यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ फ्रीलांसर, ये भी हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट और पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में इन डेप्थ नॉलेज इस जो है कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा। इसके बारे में और कुछ डिटेल जानते हैं, आइए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की ओर, और बाकी सारी चीज़ें मैं अभी आपको लैपटॉप स्क्रीन में शेयर करके बताऊँगा। So there will be 14th learning modules, different modules. All courses are practical based. हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग्स पे ज़्यादा विश्वास करते हैं मोर देन थेरोटिकल और वीडियो कोर्सेज। तो ताकि आपको इन डेप्थ इसकी जानकारी मिले और आप प्रॉपरली अपने लिए उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें और एग्जीक्यूट कर सकें। सो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में 14+ मॉड्यूल्स इसमें इंक्लूडेड हैं। कौन से मॉड्यूल्स इंक्लूडेड हैं हम अभी ये जानते हैं। देखिए, मॉड्यूल 1 जो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, फर्स्ट मॉड्यूल है ये। हम लोग सीखेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, मॉड्यूल फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। देन पढ़ेंगे स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आफ्टर जो हम लोग ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, इसका बेनिफिट्स क्या रहेगा हमारे करियरिस्टिक व्यूज से अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। कंपेयरिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपेरिजन होगा। हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज बेनिफिशियल देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देन व्हाट आर द मार्केटिंग गोल्स व्हेन वी स्टार्ट आवर करियर एज अ डिजिटल मार्केटर। करियर के लिए हमें मार्केटिंग गोल्स बनाने पड़ेंगे और उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस, स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। Then career opportunities in digital marketing after the COVID pandemic, there will be huge opportunities, job openings will be there in digital marketing. So हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग इस मॉड्यूल में। देन हम लोग इसमें पढ़ेंगे वर्डप्रेस डिटेल। फर्स्ट जो हम लोग मॉड्यूल पढ़ेंगे, इसमें वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस जो है डिजिटल मार्केटिंग का एक फंडामेंटल बोलो या शुरुआती मॉड्यूल है, जिसमें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वर्डप्रेस और उसमें WordPress.org और WordPress.com ये क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। .org और .com ये जो दोनों साइट्स हैं, इसमें क्या फ़र्क है। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड क्रिएट अ बेसिक वेबसाइट एंड ब्लॉग। हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है वो स्टार्ट ही ब्लॉगिंग क्रिएशन से होता है, ब्लॉग क्रिएशन से होता है, और वेबसाइट कैसे क्रिएट किया जाता है और ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देन अंडरस्टैंडिंग प्लगइन्स एंड अदर सेटिंग्स इन वर्डप्रेस। प्लगइन्स हो गया, थीम्स हो गए, ये जो टूल्स हैं इनका क्या यूजेस है वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते समय, और इसका हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को और ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ये भी हम पढ़ेंगे वर्डप्रेस में। देन आएगा अंडरस्टैंडिंग पेज एंड पोस्ट क्रिएशन। जैसे हम लोग ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो ब्लॉग में डिफरेंट आर्टिकल्स को पोस्ट करना पड़ता है, पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं, तो वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। देन आता है वर्डप्रेस ब्लॉगिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लॉगिंग की कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस से। देन पर्सनल ब्लॉग, हमारा जो पर्सनल ब्लॉग है, हमारे जो भी थॉट्स व्यूज़, हमारा जो भी नीश है, इंटरेस्ट टॉपिक, उससे रिलेटेड हम लोग पर्सनल ब्लॉग कैसे शुरू कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। पर्सनल ब्लॉग हो गया, बिजनेस ब्लॉग हो गया, नीश ब्लॉग्स और एफिलिएट ब्लॉग्स, ये कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और ये कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, इंटरफेस होता है, या फिर इसका किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम
वर्डप्रेस जो है मॉड्यूल में पढ़ेंगे। वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे क्रिएट किया जाता है, वर्डप्रेस के जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गए हैं या फिर बिजनेस वेबसाइट्स या फिर बाकी के जो स्मॉल एंड बिग बिजनेस के लिए वेबसाइट कैसे क्रिएट किया जाता है, ये भी हम वर्डप्रेस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमने ब्लॉग बना लिया, वेबसाइट बना लिया, देन हमको उसको ऑप्टिमाइज भी करना है, गूगल सर्च इंजन में उसको रैंक भी करवाना है। सो देयर विल बी अ मेजर रोल ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये जो मॉड्यूल है इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर विल बी ह्यूज डिमांड ऑफ एसईओ एग्जीक्यूटिव इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू एसईओ एंड व्हाट इज एसईओ, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और इसमें कौन से जो है टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। सर्च इंजन वर्किंग स्ट्रक्चर, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये जो सर्च इंजन है ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इनका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ये भी हम पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में। इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, SERP, ये हम पढ़ेंगे। इसमें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस जो है किस तरीके से वर्क करते हैं उसका इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे इसमें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ क्या है, जो एसईओ के जो होते हैं बहुत ही अलग अलग प्रकार होते हैं। व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, ये जो एसईओ के प्रकार है ये हम लोग देखेंगे। व्हाइट हैट क्या होता है, ब्लैक हैट क्या होता है। ब्लैक हैट पढ़ना जरूरी नहीं है, इट इज़ इलीगल बोल सकते हैं हम लोग, बट इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक हैट क्या होता है, एज ए डिजिटल मार्केटर हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है। देन आता है अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम्स। पूरे सर्च इंजन जो है वो एल्गोरिदम्स पे चलते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम्स यानी कि एक जो सॉफ्टवेयर जो है होता है सर्च इंजन के लिए, वो पूरा का पूरा सर्च इंजन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है। तो वो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग उसका जो है एल्गोरिदम्स का अंडरस्टैंडिंग हम लोग पढ़ेंगे। देन आता है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। ये जो तीनों फैक्टर्स है, ये तीनों टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको हम लोग इन डेप्थ और इन डिटेल्स पढ़ेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल में। देन आता है कीवर्ड रिसर्च, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कीवर्ड रिसर्च जो है, कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से किया जाता है ब्लॉग बनाने के लिए या फिर बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है ब्लॉग और वेबसाइट के लिए, कीवर्ड रिसर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस मॉड्यूल में। और उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लोकल एसईओ। लोकल एसईओ क्या होता है, लर्निंग गूगल सर्च कंसोल। हमारा जो वेबसाइट है आफ्टर क्रिएशन वेबसाइट्स, गूगल सर्च कंसोल का क्या उसमें महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग पढ़ेंगे। HTTPS एंड SSL जो है सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी के हिसाब से जो है SSL सर्टिफिकेट के बारे में, HTTPS के बारे में हम लोग उसमें जानकारी लेंगे। इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, जैसे मैंने जो भी पहले बताया था इसके बारे में। वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, हमको ये पढ़ना ही चाहिए। वेबसाइट स्पीड किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। फोर्थ मॉड्यूल है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि जैसे गूगल एड्स हो गए, बिंग एड्स हो गए हैं, जिसमें कि बेसिकली हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स। ठीक है, अभी जो है बिंग एड्स के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्ट पॉपुलर जो है सर्च इंजन गूगल है, तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे गूगल एड्स के लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गूगल एड्स, कौन से अलग अलग प्रकार हैं गूगल एड्स के। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडिंग पेजेस, लैंडिंग पेजेस क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें लैंडिंग पेज को इतना ज़्यादा महत्व देना चाहिए, उसका क्रिएशन किस तरीके से होता है, और भी सारी बातें लैंडिंग पेजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, इसमें भी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस का बहुत ही महत्व है। वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, गूगल सर्च एड्स क्रिएशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। गूगल सर्च एड्स किस तरीके से किया जाता है, टेक्स्ट एड जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, डिस्प्ले एड्स जो हम लोग वेबसाइट्स में देखते हैं या फिर हम लोग ऐप्स में देखते हैं, बहुत सारे किसी ब्लॉग में देखते हैं या किसी वेबसाइट्स में देखते हैं। डिस्प्ले एड्स जो है किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, उसको ऑप्टिमाइजेशन और उसका रिपोर्टिंग हम लोग उसकी जानकारी लेंगे। देन आता है बहुत इंपॉर्टेंट यूट्यूब एड्स। आप आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है यूट्यूब एड्स, वीडियो एड्स कैसे क्रिएट किया जाता है और किस तरीके से वो यूट्यूब पे दिखाया जाता है, ये भी हम। ऐप इंस्टॉल एड्स, अगर आप किसी कंपनी के लिए जॉब करोगे, उनका कोई ऐप है तो उसके इंस्टॉलेशंस कैसे बढ़ाने हैं, उसका एक जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है ऐप इंस्टॉलेशंस के लिए, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये भी हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग में पढ़ेंगे। देन सर्च इंजन मार्केटिंग में बहुत ही वास्ट एक टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सेटिंग्स इन गूगल एड्स। गूगल एड्स का जो डैशबोर्ड होता है उसकी सेटिंग्स को हम लोग जानेंगे, कौन से सेटिंग्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में। देन ऑडियंस रिसर्च किस तरीके से किया जाता है गूगल एड्स में, ये भी हम पढ़ेंगे। ऑडियंस रिसर्च बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग कन्वर्शन एंड कन्वर्शन गोल कैंपेन्स। कन्वर्शन गोल कैंपेन क्या होता है और किस तरीके से वो सेट किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स जो है हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक मार्केटिंग गोल के लिए हम लोग देखेंगे। देन टूल्स फॉर गूगल एड्स, गूगल एड्स के लिए कौन से टूल्स हमें जानने चाहिए, सीखने चाहिए, ये भी हम लोग देखेंगे कौन से डिफरेंट टूल्स होते हैं गूगल एड्स के लिए। शॉपिंग एड्स, जैसे ई-कॉमर्स कंपनियां हो गई, वो अपनी शॉपिंग एड्स किस तरीके से लगाती है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज के लिए भी एड्स हम लोग लगा सकते हैं।
देन आता है डिस्प्ले एड्स क्रिएशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, ये भी हमने देखा था और ये तो हमने अभी जाना ही था, ठीक है। फिफ्थ मॉड्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स मास्टरी जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ फेसबुक एड्स, ये जो है इस टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे जानकारी और बहुत इन डेप्थ इसको हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ फेसबुक एड्स एंड हाउ इट वर्क्स, फेसबुक एड्स किस तरीके से काम करता है और ये क्या होता है, इसका जो है बेसिक्स टू एडवांस हम लोग देखेंगे। वैसे अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट ऑडियंस रिसर्च एंड टारगेटिंग, ऑडियंस रिसर्च किस तरीके से किया जाता है फेसबुक एड्स के लिए और उसको टारगेट कैसे किया जाता है स्पेसिफिक एड्स फॉर द स्पेसिफिक बिजनेसेस, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए किस तरीके से टारगेट किया जाता है ऑडियंस को, रिसर्च कैसे किया जाता है ऑडियंस को, ये हम लोग देखेंगे फेसबुक एड्स मास्टरी में। अंडरस्टैंडिंग प्लेसमेंट ऑप्शंस फॉर फेसबुक एड्स, जो डिफरेंट प्लेसमेंट ऑप्शंस होते हैं जैसे कि एक्सप्लोर हो गया, स्टोरीज हो गया, इसमें किस तरीके से हम लोग एड्स दे सकते हैं, इसका हम लोग जो है जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। देन अंडरस्टैंडिंग द एड कॉपी एंड कॉपी राइटिंग फॉर फेसबुक एड्स, एड कॉपी कैसे लिखा जाता है, कॉपी राइटिंग क्या होता है एड्स के लिए, ये भी हम लोग जानेंगे इसमें, इस मॉड्यूल में। अंडरस्टैंडिंग फेसबुक पिक्सल, फेसबुक पिक्सल जो है जो कि ई कॉमर्स बोलिए या फिर बाकी के बिजनेसेस के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फेसबुक पिक्सल क्या होता है, वो किसे इंस्टॉल किया जाता है, रीमार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देन आता है फेसबुक एनालिटिक्स, फेसबुक एनालिटिक्स जो है, फेसबुक एनालिटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका रिपोर्टिंग कैसे कलेक्ट किया जाता है और हम लोग क्लाइंट को कैसे अपना एनालिटिक्स रिपोर्ट जो है हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे इसमें, किस तरीके से एड्स परफॉर्म कर रही है, ये फेसबुक एनालिटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग क्या होता है, स्प्लिट टेस्टिंग क्या होता है, स्प्लिट टेस्ट, ए बी टेस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे एड्स के फॉर्मेट के लिए। देन आता है प्रैक्टिकली रनिंग ऑल ऑब्जेक्टिव एड्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि जो है एड्स जो है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो सेल्स फनल क्रिएट किया, AID, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, ये जो सेल्स फनल का जो मॉड्यूल है इसके लिए हम लोग एड्स की स्ट्रैटेजी किस तरीके से बना सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। देन डायनामिक एड्स किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, रीटारगेटिंग एंड रीमार्केटिंग जैसे मैंने बताया फेसबुक पिक्सल के माध्यम से कैसे किया जाता है, लुक लाइक ऑडियंस, बाकी कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ जानकारी लेंगे। अंडरस्टैंडिंग लीड जनरेशन एंड फनेल्स, जैसे हमने बताया लीड जनरेशन किस तरीके से किया जाता है और फनेल्स क्रिएट कैसे किया जाते हैं ऑडियंस को टारगेट करके, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। मैसेंजर ऐप में या व्हाट्सएप ऐप में इसका मार्केटिंग कैसे किया जाता है फेसबुक के थ्रू, ये भी हम लोग जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और टूल्स रिलेटेड टू फेसबुक एड्स, टूल्स रिलेटेड टू फेसबुक एड्स, यहाँ पे एड्स होना चाहिए, ठीक है। फेसबुक एड्स के लिए कौन से टूल्स की जरूरत होती है, कीप आई ऑन कॉम्पिटिटर्स, जो कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड उनको स्पाई करना भी एक डिजिटल मार्केटिंग का जो है टेक्निक है या बोल सकते हैं, उसका एक मॉड्यूल बोल सकते हैं हम। वीडियो एड्स यूजिंग फेसबुक एड्स, वीडियो एड्स किस तरीके से रन किया जाता है फेसबुक एड्स में। Then different strategies for Facebook ads, different kinds of strategies are there for running Facebook ads, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। रिपोर्टिंग ऑफ फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स का रिपोर्टिंग भी देना पड़ता है हमें क्लाइंट को, तो ये रिपोर्टिंग किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, उसका किस तरीके इस फॉर्मेट में हमको क्लाइंट्स को रिपोर्ट करना होता है, ये भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। देन आता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, हमने वेबसाइट क्रिएट किया, ब्लॉग क्रिएट किया, सर्च इंजन मार्केटिंग, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग भी किया, लेकिन हमने उसके लिए जो बेसिक चीज़ जरूरत है सोशल मीडिया अकाउंट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है सोशल मीडिया अकाउंट्स को, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग एवरी प्लेटफॉर्म, राइट फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जो है इतने जितने सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है। कंटेंट स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म, जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है उसका जो स्ट्रेटेजी है, कंटेंट स्ट्रेटेजीज, ये हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज रहती हैं, हर किसी प्लेटफॉर्म को एक ही स्ट्रेटेजी से नहीं देखा जा सकता। कंप्लीट एफबी पेज प्रोफाइल, एफबी पेज और प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, एफबी का जो पेज होता है फेसबुक पेज का प्रोफाइल का हम लोगों को ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है, ये हम लोग पढ़ेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इस मॉड्यूल में। देन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जैसे मैंने बताया, लिंक्डइन प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल, ये इसका जो है प्रोफाइल को, पेजेस को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे इस मॉड्यूल में। हाउ टू क्रिएट द सोशल मीडिया कैलेंडर, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टूल्स, देन टूल्स फॉर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग,
ये हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में। सोशल मीडिया कैलेंडर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, हर रोज़ हर एक नया पोस्ट, हर रोज़ किस तरीके से नया नया कंटेंट हमको अपने यूज़र्स के लिए प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। बिहेवियर जो है यूज़र्स का, ये हम लोगों को इसमें पता चलता है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन के लिए कौन से टूल्स है, ये भी हम लोग। देन आता है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है, ये पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत सारा डेटा सीखने को मिलता है, डेटा जानने को मिलता है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ गूगल एनालिटिक्स पढ़ेंगे, हाउ टू इंस्टॉल एंड हाउ इट वर्क्स। हाउ टू इंस्टॉल गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स जो है हमारे ब्लॉग या वेबसाइट में किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है और ये किस तरीके से फंक्शन करता है, इसका जो है फंक्शनलिटी है, इसका वर्किंग स्टाइल किस तरीके से होता है, ये हम लोग देखेंगे इसमें। देन अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्ट्स इन गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स के जो रिपोर्ट्स होते हैं ये किस तरीके से कलेक्ट करते हैं और इसको किस तरीके से समझा जाता है, ये हम लोग इसमें देखेंगे। देन पीपीसी कैंपेन के लिए गूगल एनालिटिक्स का किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। ऑडियंस क्रिएशन इन गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स में भी ऑडियंस क्रिएट किया जाता है, ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। देन एनालिटिक्स रिपोर्ट्स क्रिएशन, जो एनालिटिक्स का डेटा जो हमको मिलता है उसका रिपोर्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे इसमें। और उसके बाद आता है फिल्टर क्रिएशन। फिल्टर किस तरीके से लगा सकते हैं, यूटीएम पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये तो मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, लेकिन इसमें इन डेप्थ हम लोग जानकारी जो है ये जो मॉड्यूल्स हैं हम लोग पढ़ेंगे। देन आता है गूगल टैग मैनेजर। हम लोग गूगल टैग मैनेजर और गूगल एनालिटिक्स को साथ में पढ़ेंगे, दे बोथ आर रिलेवेंट टू ईच अदर, ठीक है। सो वी विल लर्न गूगल टैग मैनेजर एंड एनालिटिक्स बोथ एट अ सेम टाइम, ठीक है। व्हाट इज गूगल टैग मैनेजर, हाउ टू सेट अप टैग्स, ठीक है। ये पढ़ेंगे गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर का क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो रिलेवेंट है, रिलेटेड है, को रिलेटेड है एक दूसरे से, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देन आता है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ जीटीएम। जीटीएम के जो गूगल टैग मैनेजर के जो है टैग्स, ट्रिगर्स एंड वेरिएबल्स, ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसको इसके बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या यूजेस है ये हम लोग देखेंगे। सेटिंग अप ट्रैकिंग इन जीटीएम, ठीक है। ट्रैकिंग पैरामीटर्स जो है गूगल टैग मैनेजर में किस तरीके से सेट किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। लिंक ट्रैकिंग्स, वीडियो ट्रैकिंग्स, लिंक्स जो होते हैं वेबसाइट्स में या ब्लॉग्स में, देन उसका देन वीडियो ट्रैकिंग्स जो है, वीडियो ट्रैकिंग के लिए भी हम लोग जीटीएम पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। देन फेसबुक पिक्सल और जीटीएम को किस तरीके से एम्बेड करना है या उसका क्या रिलेशन है, गूगल टैग मैनेजर को किस तरीके से फेसबुक पिक्सल वहाँ से हम लोग एम्बेड कर सकते हैं, ये भी हम लोग इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। देन आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग आज की डेट में बहुत ही पावरफुल टूल है, माना जाता है मार्केटिंग जो इसका जो मार्केटिंग मॉडल है ईमेल मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, ये हम लोग पढ़ेंगे। देन आता है हाउ टू सेटअप ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का सेटअप किस तरीके से किया जाता है, स्ट्रेटजीज किस तरीके से बनाई जाती है। ऑटोमेशन सेटअप इन ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में ऑटोमेशन किस तरीके से लाया जाता है। देन हाउ टू क्रिएट एन ईमेल और ईमेल टेम्पलेट्स किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ईमेल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन, जो ईमेल से कन्वर्शन रेट आता है उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लीड जनरेशन थ्रू ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लीड कैसे जनरेट किया जाता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और डिफरेंट टूल्स फॉर ईमेल मार्केटिंग, जैसे मेलचिम हो गया, अवेबर हो गया, कन्वर्टकिट हो गया, ये जो मॉड्यूल्स हैं हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जो ईमेल मार्केटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, सॉरी सॉफ्टवेयर्स हैं। देन आता है कंटेंट मार्केटिंग जो है बहुत ही आज की डेट में ट्रेंडिंग टॉपिक है। कंटेंट मार्केटिंग, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग फॉर सोशल मीडिया। कंटेंट मार्केटिंग सोशल मीडिया के लिए किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कंटेंट मार्केटिंग के टाइप्स कौन से हैं। ब्लॉग राइटिंग एज ए कंटेंट ब्लॉग जो लिखना है वो भी एक तरीके का कंटेंट मार्केटिंग का एक जो है स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, टाइप बोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट के अलग अलग जो है टाइप्स कौन से होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, जिसमें कि क्या बोल सकते हैं, मीम्स, कैरोसेल पोस्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं, वीडियोस ये भी आता है। यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मॉड्यूल नाउ डेज जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूडेड है। वाई यूट्यूब एंड हाउ यूट्यूब वर्क्स, ये हम लोग देखेंगे। यूट्यूब का यूज़ क्यों करना चाहिए और यूट्यूब किस तरीके से काम करता है, ये भी हम लोग देखेंगे। देन जो है अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर यूट्यूबर्स एंड बिग कंपनीज यूजिंग यूट्यूब, जो है बिग कंपनीज और पॉपुलर यूट्यूबर्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, किस तरीके से वो पॉपुलर यूट्यूबर बने और क्या पैरामीटर्स आए हैं
उनके चैनल के ग्रोथ के लिए, ये हम लोग सीखेंगे इसमें। हाउ टू सेटअप यूट्यूब चैनल एंड इट्स रैंकिंग फैक्टर्स, यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है, उसको सेटअप कैसे करना है खुद के लिए, खुद के जो है प्रोडक्ट्स बोलो या अपना खुद का जो एक चैनल बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हैं, उसका रैंकिंग फैक्टर्स किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, मोनेटाइजेशन, टर्म्स एंड कंडीशन। मोनेटाइजेशन जो है जो कैसे एक्टिवेट किया जाता है या यूट्यूब से किस तरीके से अर्न किया जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे इसमें। देन आता है यूट्यूब मार्केटिंग में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू रिकॉर्ड वीडियोस। जैसे मैं ये अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, व्हाट आर द इसेंशियल जो है टूल्स फॉर रिकॉर्डिंग द वीडियोस, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। देन हाउ टू एडिट वीडियोस, जैसे मैंने वीडियो तो बना लिया लेकिन उसको एडिट कैसे करना है, ये भी हम लोग देखेंगे। देन डेमो वीडियो अपलोड कैसे, हम लोग डेमो वीडियो एक क्रिएट करेंगे और उसमें की सेटिंग्स और अपलोड करते हुए हम लोग उसका एक लाइव जो है स्ट्रक्चर देखेंगे। चेकलिस्ट फॉर वीडियो कंटेंट करने के लिए क्या चेकलिस्ट बनाना ज़रूरी है, कौन से चेकलिस्ट जो है हमको बनाने चाहिए, हम लोग देखेंगे। यूट्यूब लाइव के क्या बेनिफिट्स है, पावर ऑफ यूट्यूब लाइव, ये जो है आज के बहुत ही ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब लाइव, ऑडियंस एंगेजमेंट करने के लिए, रिटेंशन करने के लिए। स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू यूट्यूब चैनल से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज जो है क्या है, कौन सी है, ये भी हम लोग यूट्यूब मार्केटिंग में पढ़ेंगे। गूगल माई बिजनेस 11th मॉडल, व्हाट इज गूगल माई बिजनेस, हाउ इट वर्क्स, गूगल माई बिजनेस क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, ये भी हम लोग देखेंगे। देन आता है सेटिंग अप गूगल माई बिजनेस अकाउंट, गूगल माई बिजनेस अकाउंट किस तरीके से खुद के बिजनेस के लिए सेट कर सकते हैं। देन स्ट्रैटेजीज फॉर गूगल माई बिजनेस रैंकिंग, गूगल माई बिजनेस रैंकिंग के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है हमें अपनानी चाहिए, कौन से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल बिजनेस लिस्टिंग्स जो है लोकल बिजनेसेस को गूगल माई बिजनेस में लिस्ट करने की इंपॉर्टेंस क्या है और उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। लीड जनरेशन यूजिंग गूगल माई बिजनेस से लीड जनरेशन कैसे किया जाता है और कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर एंगेजमेंट कैसे किया जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे। रिव्यूज इन गूगल माई बिजनेस, फेक रिव्यूज़ को टैकल कैसे करना है, गूगल में रिव्यूज़ किस तरीके से आते हैं और उसको हमको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। 12th मॉड्यूल आता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। व्हाट इज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड हाउ इट वर्क्स, ये भी हम लोग देखेंगे इसमें। डिफरेंट टूल्स रिलेटेड टू ORM से रिलेटेड जो है टूल्स कौन से हैं, ये हम लोग देखेंगे। डीलिंग विद नेगेटिव कमेंट्स, जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं या नेगेटिव हमारे बारे में जो बोला जाता है, जो ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स है उसमें, उससे डील किस तरीके से करना है, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू जो हमको उनको रिप्लाई करना है, ये कैसे कर सकते हैं, ये लोग हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग यूजर बिहेवियर, यूजर जो है उसका बिहेवियर कैसे होता है, इसका हम लोग जानकारी लेंगे। देन आता है 13th मॉड्यूल, व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, अंडरस्टैंडिंग द पर्सनल ब्रांडिंग कंसेप्ट, पर्सनल ब्रांडिंग का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट वन सेल्फ इन अ पर्सनल ब्रांडिंग, खुद को पर्सनल ब्रांड किस तरीके से बनाना है, ये भी हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है डिजिटल मार्केटर बनने के लिए, ये हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग में किस तरीके से हमको करियर को है देखना चाहिए। आजकल बहुत ही फ्रीलांसर्स बढ़ रहे हैं और आगे चल के फ्रीलांसर्स का तो जो है बहुत ही डिमांड रहने वाली है, क्योंकि ड्यू टू कोविड पैंडेमिक देयर विल बी हेल लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो जो बहुत सारे लोग हैं फ्रीलांसर्स की तरह काम करेंगे, सो देयर विल बी ह्यूज डिमांड एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। डिजिटल मार्केटर बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग में काम करते हैं। हाउ टू स्टार्ट योर करियर एज अ फ्रीलांसर, वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। 14th मॉड्यूल आता है लिंक्डइन मार्केटिंग। व्हाट इज लिंक्डइन है प्रोफेशनल नेटवर्क्स, प्रोफेशनल्स लोग जो हैं प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाने के लिए लिंक्डइन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अंडरस्टैंडिंग लिंक्डइन मार्केटिंग का जो है हम बेसिक से लेके हम लोग उसमें एडवांस तक जो है उसमें पढ़ेंगे। लिंक्डइन इस प्लेटफॉर्म में एड्स किस तरीके से B2B हो या B2C मॉडल्स के लिए एड्स किस तरीके से लगाए जाते हैं और क्या एड स्ट्रेटेजीज होता है, वो हम लोग देखेंगे लिंक्डइन के लिए। देन आता है ट्विटर मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग ट्विटर मार्केटिंग एंड ट्विटर एड्स। ट्विटर क्या होता है, ट्विटर में प्रोफाइल क्रिएशन के साथ साथ जो है ट्विटर मार्केटिंग का मॉडल पढ़ेंगे और उसमें ट्विटर के एड्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देन अदर इंपॉर्टेंट स्किल्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। डू यू नो मोस्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटर्स डोंट मेक अ वेरी ब्राइट करियर इवन इफ दे हैव गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। व्हाई? आपको पता है बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, उनको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आती हैं, बट दे फेल टू मेक अ ब्राइट करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। व्हाई इट इज सो? बिकॉज आज हम लोग बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं, बट देयर इज लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स एंड जो बाकी की जो स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह, ये हमको नहीं आता है। पब्लिक स्पीकिंग वगैरह,
ठीक है, कम्युनिकेशन फेस टू फेस या ऑन द वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है आपको डील्स करनी क्लाइंट्स के साथ। तो बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स को ये भी स्किल्स रहना बहुत जरूरी है। ये भी स्किल्स हम लोग इस मॉड्यूल में लेंगे। ये तो है सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है, बट हमें ये स्किल्स जो है सीखना बहुत ही जरूरी है। अदर इंपॉर्टेंट स्किल्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग जो है प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है बोलो, या उसको प्रेजेंटेशन देना है उसके बिजनेस मॉडल्स का, मार्केटिंग का, तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आना बहुत ही जरूरी है, प्रेजेंट करना। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको बाकी सारे स्किल्स नहीं भी आते, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स आना बहुत जरूरी है। आपको आपके क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए, उसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में, मोस्ट नीडेड स्किल्स नाउअडेज। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी हम लोग देखेंगे। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की क्यों जरूरत है आज के डेट में, और हमें किस तरीके से इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केट एज ए डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में पब्लिक स्पीकिंग का क्या रोल होता है, ये भी हमको सीखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, राइट। देन आता है राइटिंग स्किल्स आना भी बहुत जरूरी है। राइटिंग स्किल्स यानी कि हमको किसी को कवर लेटर लिखना है या एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमको प्रेजेंट करना है, तो हमें जो है क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए राइटिंग स्किल्स आना बहुत जरूरी है। ये भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं बैच शेड्यूल क्या रहेगा और फीस का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बैचेस जो है मंडे टू फ्राइडे रहेंगी और उसका बैच टाइमिंग्स जो है मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग इस तरीके से रहेगा। 2 घंटे की क्लासेस रहेगी और 9 AM टू 11 AM मॉर्निंग, आफ्टरनून 1 PM टू 3 PM और इवनिंग में 7 PM टू 9 PM। ठीक है, इवनिंग में इस तरीके से 3 बैचेस रहेगी। ठीक है, और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी हमने एक अच्छा समय ढूंढ के निकाला है। वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सैटरडे और संडे हम लोग फुल डे जो है जैसा भी टाइम मैनेज होता है उस तरीके से हम लोग क्लासेस लेने की सोच रहे हैं। तो इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल देन इट इज़ राइट टाइम टू ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, एनरोल नाउ। टोटल फीस जो है फ्रेंड्स आज की डेट में अगर आप मेट्रो सिटीज़ में या किसी बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ो तो आपको ये आता है 50,000, 1,80,000 इस तरीके का फीस है। बट मॉड्यूल्स वही है, ट्रेनिंग्स उस तरीके का ही देना है, बट फीस जो है वो ज़्यादा रहती है। बट हमारी जो टोटल फीस है 30,000, बट फॉर नाउ हम लोग जो है इसमें 50% ऑफ दे रहे हैं। सो यू हैव टू पे ओनली ₹15,000। सो 15,000 रुपये ही फीस है इस कोर्स का। ड्यूरेशन जो है कोर्स का 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन, जिसमें इंटर्नशिप वगैरह इंक्लूडेड है, सर्टिफिकेशन भी इंक्लूडेड है। और आपको बाकी के जो सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि फेसबुक के हो गए, गूगल एड्स के हो गए या गूगल एनालिटिक्स के हो गए, इसके सर्टिफिकेट किस तरीके से लेना है इसमें भी हम लोग एक जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। देन प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्लेसमेंट असिस्टेंस, एक्सपेरिमेंट्स लेटर्स ये भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द राइट टाइम टू जॉइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बिकॉज इन द नियर फ्यूचर देयर विल बी ह्यूज डिमांड फॉर डिजिटल मार्केटर्स। So enroll now friends, admissions are open here in Digital Marketing Institute. So आप हमारी वेबसाइट्स में जा सकते हो या फिर फिजिकली जो है आप यहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हो, आ सकते हो ऑफिस में एडमिशन्स के लिए। जो है स्क्रीन पे जो है एड्रेस और मोबाइल नंबर्स जो दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो है हमारा वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग का। सो यू कैन लॉग ऑन टू दिस वेबसाइट, डाउनलोड एंटायर करिकुलम, जैसे मैंने अभी दिखाया है आपको, तो पूरा करिकुलम डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, कोर्स मॉडल से लेकर बाकी पूरी जानकारी जो है इसमें है अवेलेबल। ये हमारा ब्लॉग है branopedia.com, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है ब्लॉग्स जो हम लोग लिखते हैं, तो ये ब्लॉग को भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देन ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स और बेसिक्स लर्निंग्स है इसमें हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आप आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon. So that's all for now friends, और आपको हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। Thank you friends, thank you for watching, have a nice day.